नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले के प्रथम शासकीय औपचारिक दौरे पर पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने दौरे का शुभारंभ नगरीय क्षेत्र स्थित श्री भीमा कोटेश्वर महादेव मंदिर से करके राज्य की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। दूसरे दिन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आगंतुक फरियादियों सहित अनेक संघों संगठनों सहित दैनिक वेतन भोगियों की मांगों का ज्ञापन लेने के साथ ही समाज सेवी संस्था OMG ग्रुप, CA संघ और राइस मिल ऑनर से भेंट कर सभी से चर्चा की गई। मंत्री महोदय के रेस्ट हाउस पहुंचने पर उन्हें पुलिस विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर मंत्री महोदय के साथ पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा और कांग्रेस नेता पंकज महावर निरंतर साथ रहे। एक चार का सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। गार्ड बगल सर, तंत्री खड़ा रहे, सेफ गार्ड स्वस्थ था। हाथ लगा लेनी नहीं पूरी जिला में तो क्रिएटिविटी आ गई, कम से कम मानवता आ गई और क्रिएटिविटी आ गई। मीडिया से बात करते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि विभागीय अधिकारियों की बैठक लेने, जनता से जीवंत संवाद स्थापित करने के साथ ही राज्यवासियों का हालचाल देखने निकले हैं। ये 5 विभागों में से ईस्ट की संदर्भ की बैठक है। मनरेगा का है, उसमें पेमेंट समय से मिल रहा है कि नहीं। आम ये चर्चा रहती है कि मटेरियल का पैसा समय से नहीं आता, और वो सही भी है। केंद्र सरकार जब हमको राशि दे पाती है तब राज्य सरकार मैचिंग राशि लगा के उसका उपयोग करती है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें रहती हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बातें हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बातें हैं, अन्य बातें हैं जो सीधे रोजगार से जुड़ी रहती हैं। सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे व्यक्ति को कितना लाभ हो रहा है। तो इसमें रायपुर से हम लोगों ने ये डायरेक्शन भेजे हैं कि जो भी सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी हमको समीक्षा इस बाबत बताइए कि ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग कर ली, ये नहीं कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया उसको आमदनी कितनी हो रही है, 3,000 रुपए तक की आमदनी कितने लोगों को मिल रही है प्रति माह औसतन। 3 से 6,000 रुपए तक की आमदनी कितने लोगों को मिल रही है औसतन प्रति माह। 6,000 से 9,000 कितने लोगों को मिल रही है, उससे ऊपर कितने लोगों को मिल रही है। तो एक इस प्रकार की जानकारी लगातार मॉनिटरिंग हम लोग रायपुर से भी करते हैं और जिलों में भी जा रहे हैं तो उसको देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के संबंध में है वैक्सीनेशन, पहला डोज लग गया, दूसरा डोज नहीं लगा। जो वैक्सीन लगाना नहीं चाहते हैं वो उनकी स्वेच्छा, उनकी इच्छा है, लेकिन जिनको पहला डोज लगा यानी वो इच्छुक थे तो दूसरा डोज में विलंब हो रहा है, तो उससे पहले डोज का भी निरर्थक होना और जो उनको कवरेज मिल सकता है उससे भी वो वंचित हो रहे हैं। किन कारणों से वो दूसरे डोज से दूर रह गए। बूस्टर डोज जिनको लगना, प्रोटेक्टिव डोज के नाम से भी कह रहे हैं, उस कैटेगरी में जितने लोग आते हैं श्रेणी में, उसमें कितनों को लग गया कितनों को नहीं। 15 साल से 18 साल, 12 से 15 साल, ये कितना बचा हुआ है, कितने लोगों को नहीं लगा। ये कंपलसरी वैक्सीनेशन नहीं है, स्वैच्छिक है, तो इस नियमितीकरण कठिन है। और जो मनरेगा के कर्मचारी मेरे ख्याल से रोजगार सहायक
अभी स्ट्राइक में हैं, जी जी उनसे मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि काम पे आ जाना चाहिए। आपकी मांग कितनी भी जायज़ हो, उससे जो समाज का सबसे गरीब तबका है उसको आप वंचित कर दे रहे हो रोज़गार पाने से, ये अनैतिक है और ये गलत हो जाता है। आपकी मांग के साथ सहानुभूति उतनी कम हो जाती है कि आप केवल अपना देख रहे हो, और जो आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सके, और वो आखिरी व्यक्ति जिसको रोज़गार चाहिए। तो दोनों के बीच में मैंने उनसे चर्चा भी की, उनके स्टेट लेवल के भी साथी आए। मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से मैंने 3 प्रस्ताव देके करीब 2 हफ्ते पहले नोटशीट भेज भी दी थी। विभाग की तरफ से अलग से भेजी है। एक है उनका कुछ वेतन बढ़ाना। इनको जो वेतन मिलता है या पारिश्रमिक इनको मिलता है, ये मनरेगा के बजट का 6% प्रशासनिक के लिए मिलता है, 2% अन्य कार्यों के लिए लग जाते हैं, 4% वेतन के लिए लगते हैं। ये अगर 4000 करोड़ रुपए मनरेगा में खर्च हो रहे हैं तो 160 करोड़, 4% 160 करोड़ रुपया होता है, जिसमें इनको जिसमें से इनको खर्चा करना पड़ता है। प्रशासनिक अन्य भी खर्चे होते हैं, तो इनको अभी जो पारिश्रमिक मिल रहा है ये करीब 80 करोड़ के आसपास का मिल रहा है। ये बहुत कम है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो एक प्रस्ताव ये भेजा है कि जिन्हें 5 साल नहीं किया है उनका इसी फंड से अगर पैसे देने हैं, क्योंकि ये सरकार के बजट से नहीं मिलता। जो नियमितीकरण की बात आपने की, फिर वो सरकार के ऊपर पूरा भार आएगा, सरकार के बजट के ऊपर वो पूरा भार आएगा। 5000 मिल रहा है, 5 साल तक है। एक प्रस्ताव है कि 5500 कर दिया जाए। जिनने 10 साल कर दिया उनका 6000 6500 कर दिया जाए। जिनने 10 साल से ज़्यादा कर दिया उनका 7000 कर दिया जाए। दूसरा प्रस्ताव ये है कि जो लेबर रेट है, न्यूनतम लेबर रेट है 9000 के आसपास है, वो दे दिया जाए। तो पहला जो विकल्प है, हम अपने राशि से ही कर सकते हैं। जो प्रशासनिक मद 160 करोड़ का जो हिस्सा हम लगा सकते हैं, इसमें स्टेट बजट पे कोई भार नहीं आता। लेकिन जो बढ़ोतरी होगी वो बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा विकल्प, अगर लेबर रेट हम लेते हैं तो उसमें करीब 36 करोड़ रुपए का व्यय है, 36-38 करोड़, 40 से कम। ये स्टेट बजट से हमको और लेना पड़ेगा। जो हमें 4% मद से देंगे उसके अतिरिक्त स्टेट बजट से लेना पड़ेगा, तो बिना वित्त विभाग की अनुमति के वो नहीं हो सकता। और तीसरा विकल्प जो मैंने भेजा था और विभाग ने भी जो अलग से भेजा है, वो करीब 11,200 रुपया, इनके समकक्ष जो आप नियमितीकरण कह रहे हैं, उसके आसपास का वेतन अगर इनको दिया जाता है, ग्रेड पे के आसपास का वेतन दिया जाता है, तो इसमें 106 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय आएगा, जो बिना राज्य सरकार के वित्त विभाग की अनुमति से नहीं दिया जा सकता। तो ये प्रस्ताव शासन के पास है, और तब तक मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी नहीं हो रही थी। मैंने भी उनसे निवेदन किया, उनने समय भी बाद में दिया। इनके प्रतिनिधियों से मिले और उनसे बात करके उन्होंने समिति का भी गठन कर दिया है। इतने के बाद में सरकार की बात पर विश्वास करते हुए, उसका मान रखते हुए इनको काम पे वापस आ जाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी इसलिए कि आखिरी व्यक्ति समाज का है, जिस समय सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत होती है बरसात के पहले, उस समय काम बाधा इनको नहीं बनना चाहिए। सरकार जो है गौमूत्र खरीदेंगी सर, किसानों को कितना लाभ होगा और क्या दर में खरीदेंगे? मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये प्रक्रियाएं हैं, कई लोग इस पे विश्वास करते हैं। गोबर खरीदी एक अच्छा विकल्प था कि उसकी खरीदी से मोनेटाइज हो रहा है। गोबर जो ऐसे या तो फेंका रहता था या उपयोग नहीं होता था, जिनने घर में जमा करके रखे, कंडा बनाए खाना बनाने के लिए, या घर की लिपा पोती के लिए उनने वहाँ पर रखा, या खेत में उनने उपयोग किया, वो तो उपयोग में आता था, वरना बाकी फेंका रहता था। तो ये एक अच्छी पहल थी कि गोबर खरीदी करके और इसका ऑर्गेनिक मैन्योर बना के और खेती में दोबारा इस्तेमाल किया जाए। गौमूत्र का मुझे बहुत ज्ञान भी नहीं है, कितना लाभ होगा मैं नहीं कह सकता। इसमें ध्यान यही देना चाहिए कि बाद में ये ना हो कि हमको बोलना पड़ रहा है कि उठाइए। स्वाभाविक रूप से अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए लोग राजी हों तब ठीक रहता है, और वरना हम बना लें और फिर कहेंगे आपको लेना पड़ेगा, वो व्यवस्था ठीक नहीं रहती। सर, धमतरी का जिला अस्पताल 40 साल पुराना हो चुका है, एक नई बिल्डिंग की जरूरत महसूस हो रही है। ये सही कहिए तो
घोषणा पत्र के समय भी आया था, बीच बीच में आता रहता हूँ, मेरे भी ध्यान में ये बात नहीं थी। तो देखिए अच्छा हुआ कि ऐसे दौरे हो रहे हैं, ये बात फोकस में आई कि 40 साल या उससे ज़्यादा अभी यहाँ जिला अस्पताल का उसके भवन का उन्नयन नहीं हुआ है या नया भवन नहीं बना है। मैं इसमें जरूर पहल सर मेडिकल कॉलेज भी यहाँ कई वर्षों से मांग उठी है सर। मेडिकल कॉलेज के लिए जो प्राथमिकता हमने तय की थी वो ये थी कि पहले हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए। और यूपीए सरकार के समय जो नीति बनी थी वो नीति ये बनी थी कि समय के साथ हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। दक्षिणी भारत में हम देखेंगे कि लगभग हर जिले में एक या एक से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज वर्तमान में विद्यमान है। उस स्थिति से हम अभी दूर हैं। जो 11 हमारे लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें 9 में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं। 10वें में दुर्ग में मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण हो रहा है। 11वां चांपा जांजगीर के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। उसके बाद में प्राथमिकता में कवर्धा है और मुझे लगता है कि उसके बाद दंतेवाड़ा और धमतरी इसमें मेडिकल कॉलेज की संभावना है। विभाग इसमें सचेत रहने के लिए बहुत ज़्यादा कहता है, अधिकारी बहुत ज़्यादा सचेत रहने को कहते हैं, क्योंकि जो हमारे मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं उनमें भी हम स्टाफ नहीं दे पा रहे। आप लोग के बराबर प्रश्न आते हैं कि आपके पास स्पेशलिस्ट कितने हैं। आज नियमित छत्तीसगढ़ सरकार के पास रेगुलर 17% स्पेशलिस्ट हैं केवल। बाकी संविदा से हैं, डीएचएस से हैं, एनएचएम से हैं, 600 है स्पेशलिस्ट, 1550 एक पद हैं, किंतु रेगुलर अगर भर्ती आप देखिएगा तो कितने हैं? 17%। इसकी पूर्ति के लिए भी हम लोग पहल कर रहे हैं। लेकिन स्थिति ये आती है कि नए मेडिकल कॉलेज जो खुले हैं इनको ही व्यवस्था देके हम एनएमसी की अनुमति नहीं ले पाए। 3 नए मेडिकल कॉलेज में केवल एक को, कांकेर को, इस साल 125 बच्चों को लेने की अनुमति मिली है। महासमुंद फेल हो गया, कोरबा फेल हो गया। क्यों? मानव संसाधन पर्याप्त नहीं थे। और हम मेडिकल कॉलेज इस परिस्थिति में अगर खोल देंगे तो ये अनुचित होगा। तो पहले जो मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं इनकी व्यवस्था बना लें, वरना अगर कमियां रहती हैं तो 0 ईयर हो जाता है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद 2 बार 0 ईयर हो चुका था। स्टाफ की कमी थी, उन्होंने 0 ईयर उसको कर दिया था कि नए बच्चे आप इस साल नहीं ले सकते। इन बातों को ध्यान में रख के एकदम से हड़बड़ा के मेडिकल कॉलेज मांग है खोल दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारी और समझदारी के साथ केंद्र सरकार भी इसमें बजट नहीं अभी दिया है, 2 साल से नए मेडिकल कॉलेज के लिए बजट नहीं दे रहा है, उनसे भी मांग करना और अपने तरफ से भी फिर राशि जोड़ के मेडिकल कॉलेज खुलना। लेकिन उतना हमको अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। सर जी 5 करोड़ रुपए देने को तैयार है होरा जी। 5 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए पूर्व विधायक और आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष 5 करोड़ रुपया धमतरी में मेडिकल कॉलेज खोलने देने के लिए तैयार हैं। आप वो स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं और यहाँ मेडिकल के लिए प्रक्रिया प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज अस्पताल को छोड़ के 325 करोड़ रुपए का अभी बजट आ रहा है। मैं आभारी हूँ होरा जी का कि उन्होंने अपने से स्वेच्छा से 5 करोड़ रुपए की पहल की है। 5 करोड़ रुपए में मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता। और मेडिकल कॉलेज के साथ अगर हमको मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलना है, इसके लिए भी केंद्र सरकार से राशि नहीं आती, उस योजना का हिस्सा नहीं है, तो समझिए कि 150-200 करोड़ रुपए और लगेंगे। तो 400 से 500 करोड़ रुपए केवल ईंट पत्थर और सीमेंट छड़, इसकी कीमत टाइल्स वगैरह जो आप लगाओगे, एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 400 से 500 करोड़ रुपए लगते हैं। और फिर उसको चलाने के लिए स्टाफ चाहिए। स्टाफ की तनख्वाह अपने आप में बहुत ज़्यादा शायद ना होती हो, लेकिन स्टाफ नहीं मिलता। आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं मिलते, आपके पास प्रोफेसर्स नहीं है, आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं है, आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आते, आपके पास सीनियर रेजिडेंट नहीं आते, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के पद हैं। ये कारण बनता है कि एक बार 500 करोड़ हम गुरमुख जी का भी धन्यवाद स्वीकार करेगी सरकार, और क्यों नहीं करेगी। ऐसे लोग सामने आके योगदान दे रहे हैं, वो सहयोग मिलेगा, उसमें बहुत मदद मिलती है, और लोग भी इनको देख के आगे आएंगे। किंतु राशि के अतिरिक्त एक मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए जो मानव संसाधन लगते हैं, ये आसानी से अभी नहीं मिलते। मंत्री जी 2018 में एक वीडियो हमने देखा है, चल तो सकता है, लेकिन आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं
आप 100 के 100 करोड़ रुपए लगा सकते हो। बैंक से लोन अगर आप लेते हो तो 100 करोड़ आपका, 500 करोड़ बैंक का, तो 600 करोड़ का आप काम कर सकते हो। तो बैंक से लोन एक सीमा तक लेना इसलिए भी जायज़ माना जाता है और उपयोगी माना जाता है कि कम समय के अंदर अगर आपको काम, आपके पास 100 करोड़ है, अब आपको 500 करोड़ का काम करना है, कहाँ से करिएगा? आज आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए, आज आपको धमतरी का अस्पताल चाहिए, आज आपको रिंग रोड में नाली नहीं बनी है, पानी से डूब रहा, आज आपको चाहिए। तो आज कहाँ से हो सकता है? सरकार तो टैक्स लेके चलती है, तो कितना टैक्स आप देने को तैयार? नागरिक से कितना ले सकते? वो व्यवहारिक नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? कम समय में, जल्दी में थोड़ा सा और काम करना, इसलिए लोन लेना पड़ता है और उसकी सीमाएं बंधी हुई हैं। FRBM एक्ट है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि सरकार इतना प्रतिशत तक, जो आपका GSDP होता है उसके 25% तक लोन ले सकती है। ये लोन की बात रही। और कहाँ से और काम करेंगे? और काम करना है। अभी 5-6 हज़ार करोड़ रुपए हर साल 2500 रुपये धान की कीमत नागरिकों को कम से कम उपलब्ध हो, उसमें सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है। राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना, इसके लिए कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की राशि को सुनिश्चित कर दिया है। 1,000 करोड़ रुपए हर साल बिजली बिल हाफ में लग रहा है। 40,000 करोड़ रुपया के आसपास तनख्वाह लगती होगी। अभी 5% DA, जिसमें लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है, अधिकारी हमारे संतुष्ट नहीं है कि भाई और राज्यों में इतना मिल रहा है, हमारे यहाँ इतना मिल रहा है। 1,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए लगे हैं 5% DA देने में, 1,000 करोड़ प्रति वर्ष। और अभी तो जो पेंशनर्स हैं उनका DA का कैलकुलेशन नहीं हुआ, तो इतना आसान नहीं रहता। लेकिन हाँ, जो मैंने राहुल जी के सामने कहा था, और आपको अगर याद होगा तो मैंने ये भी कहा था कि 10-1 हज़ार करोड़ रुपए, 10 से 20 हज़ार करोड़ रुपए और अतिरिक्त आमदनी हमको आवश्यक पड़ेगी, जिसमें 10,000 तो मुझे दिख रहा है कि की जा सकती है, 10,000 और के लिए पहल करनी होगी। तो वो स्थिति है। दूसरा, पब्लिक डोमेन में एक बड़ी चर्चा, उनके साथ जिन विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है, उन विभागों का काम हर जिले में कैसा चल रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए आया हूँ। पहले मैंने कुछ बिंदुओं को रखा था, ये ऑब्जेक्टिव है। तो कौन आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, उससे वो ऑब्जेक्टिव में अंतर नहीं आता। विभाग जो जिस उद्देश्य से मैं निकला हूँ, उस उद्देश्य की पूर्ति 100% हो रही है। शेष कौन मिलना चाहता है, किसी को मेरी शक्ल नहीं पसंद है तो वो नहीं आएंगे। कोई लगता है कि नहीं, ये चलो मिलाते हैं, TS बाबा से मिल लेते हैं, एलर्जी है। कांग्रेस भवन की चाबी मांगी गई थी आपके सब कि अभी कांग्रेस भवन में काम चल रहा है और वहां पर पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दर्जनों कार्यक्रम हो गए सर, वहाँ दर्जनों कार्यक्रम हो गए। अभी तो बासी बात भी जो मुझे जानकारी मिली थी, तो मैंने ये भी कहा था कि नहीं होगा तो ऐसे जाके निरीक्षण करके आ जाएंगे, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बन पाई। प्रशासनिक अधिकारी भी नजर नहीं आ रहे हैं, कलेक्टर SP भी नहीं नजर आ रहे हैं। बड़े अधिकारी हैं, उनके पास बहुत काम रहते हैं, तो हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि उनके साथ क्या उनको टाइम क्यों बिताना? आपके घोषणा पत्र से समय अपना जाया नहीं करना चाहिए। कलेक्टर SP बहुत बड़े पद के, बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो अपना काम उनको देखते रहते हैं। सर, आपके बनाए घोषणा पत्र से सरकार बनी है, ऐसा तो नहीं, बहुत सारा काम हुआ, बहुत लोगों ने पहल की। और आज जो सम्मान आपको मिलना चाहिए उसमें कहीं कमी दिख रही है, इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? सम्मान लिया नहीं जा सकता कभी, सामने वाले के मन में है तो वो देगा। तो जिनके मन में कुछ भाव हैं, जिन्हें हम स्नेहिल कह सकते हैं या सकारात्मक कह सकते हैं, वो हैं तो हैं, अगर नहीं है तो नहीं। नेता पब्लिक को धोखा देते थे, लेकिन नेता को भी धोखा देते हैं। ये आपके साथ व्यवहार होने के बाद ऐसी चर्चा प्रदेश में है कि नेता जनता को धोखा देते थे, ऐसा देखा सुना गया। लेकिन पहली बार नेता को धोखा दे रहे, ये नया जो पैटर्न अब चालू जो हुआ है, इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? धोखा वाली बात नहीं है, सब अपने काम में लगे रहते हैं, किसी का कहीं काम, किसी का कहीं काम नहीं। अधिया की बात करो, मेरा ही सारा अधिया सत्ता की ओर है। 2.5 साल आप सरकार चलाएंगे, 2.5 साल भूपेश बघेल जी चलाएंगे, ऐसा चर्चाएं पूरे प्रदेश में समाचार छाए रहे। मैंने भी सुना, जिस दिन मुख्यमंत्री का चयन हुआ था उस दिन मैंने न्यूज में सुना, दिल्ली में आया था कि नहीं ऐसा 2.5 साल का कोई फॉर्मूला बना है। अब वो 2.5 साल तो बीत गए। अगर कोई ऐसा लिखित एग्रीमेंट होता
तो शायद लागू हो जाता। राजनीति है, इसमें परिस्थितियां बनती हैं, परिवर्तित होती हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में अभी भूपेश बघेल जी को जवाबदारी है। कल के दिन जो निर्णय हाईकमान लेगा वो 4 साल हो गए हैं सत्ता को, तो अब आपको अगर सीएम 3.25 साल, तो अब आपको फिर सत्ता मिलती है, स्वीकार करेंगे? कौन नहीं करेगा? आपको मिलेगा मौका, आप भी करोगे। गुगू भाई को बोलेंगे, ये भी करेंगे। पंकज को मौका मिला, पंकज भी कहेंगे कि हाँ नहीं मैं सीएम का चेहरा आप होंगे सर अगले इलेक्शन में? सीएम का चेहरा आप होंगे? तो हाईकमान तय करेगा। जी जी सर, धमतरी जनपद की एक पंचायत में 55 राजीव गांधी भूमि कृषि योजना से वंचित है। इसमें जनपद पंचायत किसी को छत्तीसगढ़ में 17 ट्रेनें रद्द हो गई है और बिजली और कोयला बाहर भेजा जा रहा है। एक कहते हैं कि आपात स्थिति है कि लोगों के फैक्ट्रियों में, बिजली उत्पादन की फैक्ट्रियों में एक प्रचार किया है। मंत्री जी को भी, केंद्रीय मंत्री जी को भी पत्र लिखा है। ये ट्रेन खोली जानी चाहिए। सर, जो सेकंड भर्ती थी उसमें नियमितताएं पाई गई। सर, जो अनुपस्थित था दस्तावेज परीक्षा में, उसको जो है ज्वाइनिंग दे दिया गया। इसमें कहाँ तक पहुंची था और क्या कार्रवाई करेंगे? आप जानकारी दे दें, उसकी इंक्वायरी करवा दूँगा। सर, चीफ के अधिकारियों ने शुरू किया था सर, लेकिन ऐसी शिकायत मिल रही है सर कि जिस गाँव में तो नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार जब भी खरीद बिक्री करती है, खास करके बिक्री करती है, तो राजस्व कानून जो है उसमें ही लिखा हुआ है कि जो बाजार मूल्य है उसके हिसाब से नीलामी करनी चाहिए। प्रक्रिया से देना होता है और नीलामी का एक मिनिमम ऑफसेट प्राइस रहता है, जो उसका भू दर है, वर्तमान प्रचलित दर है, उससे कम में बिक्री नहीं होती। सर, धमतरी जिले में मनरेगा को धरना प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है, पूरे प्रदेश में करने दिया जा रहा है। तो ये जो भेदभाव जो हो रहा है मनरेगा के साथ, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं 2 साल कोरोना के मनरेगा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत दिन चल गया, अब नहीं चलना चाहिए। यहाँ नहीं दिया जा रहा है, मेरे को तो जानकारी नहीं है, लेकिन हर चीज एक सीमा के अंदर ठीक लगती है। लोगों को अब नुकसान हो रहा है और ये चलेगा तो वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग को अपनानी पड़ेगी। अंतिम सवाल, धमतरी जिले के एक चौकी में है जो यहाँ पर पोस्टर लगा कि यहाँ जो कोई आता है तो पैसा लेकर आए, बिना पैसे के काम नहीं होगा, तो इसको संज्ञान में ये तो भाजपा वालों ने लगाया। जी, तो वहाँ पर इतना पैसा लगता है। सर, झीरम जांच दुष्प्रचार, झीरम की जांच करवा रहे हैं सर। अब आपके अधिकार क्षेत्र में आ गया झीरम। पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा ने कहा कि अगर सरकार धमतरी में मेडिकल कॉलेज बनाने सहमत होती है तो 1 नहीं 5 करोड़ रुपए देने के लिए मैं भी तैयार हूं। मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर थोड़ा हताशा है, क्योंकि कांकेर में खुल गया, महासमुंद में खुल गया। अब ये जो सेंट्रल पॉलिसी बनी है लोकसभा में एक, तो उससे तो हमेशा धमतरी जो है वंचित हो रहा है। लोकसभा में एक का नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक का है जी। अभी जिस प्रकार के माननीय मंत्री जी ने बताया, उस हिसाब से यह है कि कांकेर में तो स्टार्ट हो गया और दंतेवाड़ा, जांजगीर और आपका धमतरी, ये सीरियल वाइज हो रहा है। खास करके यहाँ स्टाफ की कमी है। 17% आज रेगुलर स्टाफ है, बाकी स्टाफ की जो संविदा में और अन्य पदों से लिया गया है। अभी 600 कुछ स्टाफ के लिए अनुमति मिली है, मगर कोर्ट में कोई ना कोई जाता है और स्टे लगा के आ जाता है जी, उससे एक लेट हो रहा है। नहीं, धमतरी के लोग बहुत संतोषी जीव हैं जी। आपने पहले 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी और आज आप 5 करोड़ भी देने को तैयार है। उस स्थिति में एक शुभारंभ हो जाए, एक नींव तो खुद जाए, एक नींव का एक ईंट तो रखा जाए, तो भी लोग खुश हो जाएंगे। आप जानते हैं आप क्षेत्र में रहे। फर्जी काम नहीं करता, ये सिर्फ सर्वे हो गया, फलाना हो गया और उद्घाटन हो गया, इस तरीके का मैंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया। मैंने रेलवे का जो काम किया था सेंक्शन हुआ और आज काम चालू है। बाईपास रोड की बात कही थी, वो आज चालू है। और जहाँ मेडिकल कॉलेज की बात है, वो भी मेडिकल कॉलेज में अभी चीफ मिनिस्टर को दिया था और चीफ मिनिस्टर ने मार्क कर भी दिया है और आज टी.एस. बाबा को भी, स्वास्थ्य मंत्री को भी दे रहा हूँ, जिसमें ट्रॉमा सेंटर की मांग है और अन्य मांगे भी हैं। डायलिसिस के लिए लोग रायपुर जाते हैं, वो सुविधा भी साथ में आप जैसे बता रहे हैं ट्रॉमा सेंटर के लिए दिए। डायलिसिस के लिए भी कुछ विचार, वो विचार अभी मुख्यमंत्री अपना टी.एस. बाबा ने इस बात के लिए अभी कही है कि जो ब्लड टेस्ट और अन्य जो कमियां हैं
उस सब के लिए पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। के बाद वापस किया जाएगा। उनके जो क्रिश्चियन समाज का है ना, उन्होंने कैंसिल कर दिया, उसके बाद मेरे को 1 करोड़ रुपए वापस किया था ऑफिशियल। तो क्या ये माने कौन सी सरकार दोषी? आपके धनराशि से अगर मेडिकल कॉलेज खुल रहा था तो इसके लिए भाजपा सरकार दोषी है? बीजेपी दोषी। हाँ। स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रही महिला कर्मियों ने कहा कि मंत्री के साथ मिलकर उन्होंने मांगों का ज्ञापन देकर मांग पूरी करने का निवेदन किया है। लाख रुपया नगर निगम मतलब वो लोग कमा रहे हैं और आप फ्री होल्ड कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, आप समिति गठित कीजिए। कई लोग बेच दिए हैं, कई लोग कुछ भी कर दिए हैं। ये शासकीय अस्पताल को तोड़ के धार्मिक धंधेबाजों द्वारा बलपूर्वक कब्जा करके दायरा कम कर दिया और छत्तीसगढ़ सरकार परिचारिका संघ। परिचारिका संघ, आप लोगों ने किस संबंध में ज्ञापन दिया? पदोन्नति के संबंध में। पदोन्नति कितने साल से आप लोग की नहीं हुई? 10 साल से अभी नहीं हुई। 10 साल से पदोन्नति नहीं हुई? मतलब वेतन वृद्धि वगैरह? हाँ, वो हो गई है। वेतन वृद्धि हो गई है, क्रमोन्नति हो गई, समय क्रमोन्नति हो गई है। तो ज्ञापन दिए तो क्या आश्वासन मिला? हाँ सर का तो अच्छा रेस्पॉन्स रहा। हाँ। कि हम देखेंगे, क्योंकि हमने बताया कि सर डीएमई वाले लोग हमारे सेम कैडर है, नर्सिंग कैडर। हाँ। उनको उनका डेमोस्ट्रेटर पोस्ट पे हो गया है और हमारा अभी तक किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, तो इस विषय में उचित कार्रवाई करें। तो सर का अच्छा रेस्पॉन्स रहा। तो आप लोग संघ से जुड़े हैं कि कोई संगठन से जुड़े हैं या व्यक्तिगत रूप से आप लोगों ने? नहीं, ये हमारा संघ की तरफ से ही था। क्या संघ का क्या नाम आपका? परिचारिका कल्याण। परिचारिका कल्याण। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।